पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या बताया गया, ऑल एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग डिपेंड प्लांट फॉर देयर फूड। बोला गया है क्या कि लगभग जीव जंतु जितने भी होते हैं, जितने भी जानवर होते हैं, वह अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, पौधों पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि चाहे वो इंसान की बात की जाए या जानवर की बात की जाए, लगभग जो जितने भी ये जीव जंतु हैं ये सभी कहीं ना कहीं अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, तो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, ये पेड़ पे डिपेंड करते हैं। अगर ये ना रहे तो जीवन ना रहे, बिना इसके जीवन नहीं रहेगा। आगे चल के और इसको क्लियर करेंगे। बोला गया है हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट गेट देयर फूड। बोला गया है क्या कि कभी आपने सोचा है कि जितने भी जीव जंतु हैं वो सब क्या कहते हैं, अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट पे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वह अपना भोजन कहाँ से करते होंगे, क्योंकि प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। हमने एनिमल्स ह्यूमंस की बात की, ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो एनिमल्स ह्यूमंस तो अपना जीवन के लिए, अपने भोजन के लिए वो प्लांट्स पे डिपेंड करता है। तो प्लांट आखिर किस पे अपना कैसे भोजन तैयार करता है, वो भी ना किसी पे डिपेंड करता होगा। तो वही बोला गया है क्या, तो प्लांट्स जो होता है भोजन के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करता है, वह अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है, जिसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। और जो भोजन को क्या होता है, अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है, उसे क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे, जो हमने पहले ही बता चुका है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ समझ लेंगे, जो अपना भोजन खुद बनाता है यानी अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। और जो अपना भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है उसे हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे। ये दिमाग में रखना है, आगे चल के इसमें बताया भी जाएगा। तो बोला गया है क्या, ग्रीन प्लांट इन फैक्ट हैव टू मेक रादर सिंथेसिस द फूड दे नीड and all the organisms depend on them for their needs, the green plant makes or rather synthesis। बोला गया है क्या कि ग्रीन प्लांट इन फैक्ट मतलब वास्तव में बोला गया है कि ग्रीन प्लांट जो होता है वो सिंथेसिस करके वह और अपने आप से क्या सिंथेसिस करके क्या होता है, भोजन बनाता है। वह किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा कि हमरा फलना व्यक्ति देगा तो खाएंगे। अगर क्या हम आज जैसे मान लेते हैं कि अगर आप लोग को आज चावल कहीं नहीं मिले, कहीं से घास फूस साग पात कुछ भी नहीं मिले, तो क्या भूखे न रह जाएंगे। लेकिन क्या कहते हैं, प्लांट्स को क्या कहते हैं, कुछ भी कोई नहीं दे फिर भी वह क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन तो ले लेगा, ठीक है। तो वह किसी पर वो अपने भोजन तैयार करने के लिए उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। आखिर चल के बोलते हैं क्या, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन इज। यहाँ पर बताया भी गया है आगे चल के कि जो अपना भोजन खुद से बनाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है, दिमाग में रखना है। आगे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि ऑटोट्रॉप्स कैसे जीव को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाता है, दूसरों पर डिपेंड नहीं करता है भोजन के लिए, तो उस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। फिर आगे बोलते हैं, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट। तो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है ऑल अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट फॉर फूड हेट्रोट्रॉप्स। बोला गया है क्या कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं प्लांट को छोड़कर, वो क्या करता है, अपने भोजन के लिए वो क्या होता है, प्लांट पर निर्भर करता है, दूसरों पर निर्भर करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, किधर गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्या, ग्रीन प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू डिराइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोला गया है क्या कि हरे पौधे जो होते हैं, क्या बोला गया कि हरे पौधे जो होते हैं वह फोटोसिंथेसिस करके, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया होता है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा वह क्या करता है, तो अपना भोजन तैयार करता है। सिंपल सा भाषा में कैसे तैयार करता है, तो सूर्य भगवान से क्या लेगा, प्रकाश लेगा, नीचे से क्या लेगा, मिनरल्स लेगा, वाटर्स के रूप में, ठीक है, खनिज लवण जिसे कहते हैं, और दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेगा और अभिक्रिया करके क्या बना देगा, भोजन बना देगा, फूड बना देगा। उस फूड को क्या कहते हैं,
4G कहते हैं, फोटो तो प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और जो भोजन बनाता है उसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, हम लोग जो खाते हैं दाल भात रोटी सब्जी कुछ भी खाएं, अंतिम में वो क्या होता है, ग्लूकोज ही बनता है, दिमाग में रखना है। और वही क्या होता है, बाद में फिल्टर होकर ब्लड और किस चीज़ में कन्वर्ट होता है। तो अभी हम लोग ह्यूमंस के बारे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में देख रहे हैं। तो बोला गया है क्या कि यहाँ पर बोला गया फिजिकल और केमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी, प्रकाश की मदद से कि रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया करके वह क्या करता है, वह अपना भोजन तैयार करता है, और उस भोजन तैयार करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। बोला गया है द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बोला गया है क्या कि यही बताता है कि सूर्य का प्रकाश का मदद से ग्रीन प्लांट्स जो होता है वह अपना भोजन तैयार करता है, और यहीं से हम लोग समझ सकते हैं कि यह बेसिस ऑफ लाइफ है। क्योंकि अगर प्लांट अपना भोजन तैयार नहीं करता सूर्य की मदद से, जब प्लांट आता ही नहीं, तैयार हो भी नहीं करता, तो जीवन की शुरुआत होती, जीवन की शुरुआत नहीं होती। आगे चल के 12th में पढ़ोगे एवोल्यूशन चैप्टर्स, तो वहाँ पे बताया जाएगा क्या कि जीवन की शुरुआत क्या कहते हैं। मिस्टर मिलर एक्सपेरिमेंट जो कि ऑनलाइन हम वीडियोज बनाए भी हुए हैं, आप वहाँ देख लीजिएगा कि हेडन ने बताया क्या कहते हैं कि जीवन अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई। तो कोई कहा कि भगवान ने कहा, कोई कहा कि कैसे हुआ। ठीक है, लेकिन साइंस में जब तक प्रमाण नहीं है जब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो वो हेडन ने बताया क्या कि चलिए क्या कहते, जीवन की जो शुरुआत हुई इनऑर्गेनिक से हुआ, और वही धीरे धीरे क्या कहते हैं ऑर्गेनिक में बदला, और वहीं से जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन उसी चीज़ का डिफिनीशन को लेके मिस्टर मिलर ने क्या किया, प्रूव किया कि नहीं, बात सही है कि हमारे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जो थी वह क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टांस से हुआ। वो इनऑर्गेनिक पहले ऑर्गेनिक में बदला, और फिर ऑर्गेनिक क्या कहते हैं उसके अंदर जीवन आया, और जीवन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग पढ़ना, बस अभी हम लोग को समझ लेना है कि अगर पेड़ पौधे का क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर बोला जाए तो बेसिस ऑफ लाइफ क्या है, तो हमारा क्या कहते हैं प्लांट ही है। यहीं से जीवन की उत्पत्ति हुई, जीवन की शुरुआत हुई। फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन। बोला गया है क्या कि फोटोसिंथेसिस जो होता है दो कारणों से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या है वो हम लोग बारी बारी से देखेंगे। बोला गया है क्या, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। जितने भी भोजन हमारे पृथ्वी पे पाए जाते हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो प्राइमरी सोर्स है। अभी क्या कहते हैं, आज पूर्णमासी है, किस चीज़ का, सावन की शुरुआत होने वाली है कल से। ठीक है, तो पिछले महीने का अंतिम दिन है। ठीक है, आज पूर्णमासी है। यहाँ पर अगले दिन से क्या होगा, तो पूर्णमासी के पहले क्या होता है, सब सावन में बहुत सारे लोग जो जो भोले बाबा को मानते हैं वो सब क्या होता है, नॉनवेज खाना छोड़ देंगे। तो अगले के एक महीना नॉनवेज खाना छोड़ देंगे, उसके लिए पिछले महीने में पूरा रगड़ के खाते हैं। ठीक है, कल अगर हम गए चिकन के दुकान पे, अभी भी थोड़ा सा फंसा हुआ है तो वहाँ पे गए तो क्या कहते हैं, चिकन 10-15 को बच रहा है, और खाए वाला क्या कहते हैं राक्षस कम से कम 50 को है। उस 50 राक्षस में हम भी थे, हमरा दे दो हमरा दे दो हमरा दे दो किए जा रहा था। तो हम सोचे कि हमरा पार पाने वाला बात ही नहीं है। तो हम कहीं एक बगल के दुकान में गए, मतलब बगल के क्या कहते जान पहचाने वो गांव था, वहाँ पे फ़ोन किए तो बोला कि हाँ हमारे यहाँ क्या कहते देसी वाला है। देसी वाला हम कहता उसको काट कूट के रखिए, हम आते हैं, जो पैसा होगा हम आपको दे देंगे। तो गए हैं, वो तो बेचारा काट कूट के रखा, रेडी कर रहा था, काट कूट के सब सही फिनिशिंग करके रखा। हम पैसा पूछे तो संजोग है कि बेचारा पैसा भी नहीं बोला। हम कहे कि चलो बाद में हिसाब में तुम्हें देख लेंगे। जब नहीं ले रहा है तो अब उधर से नहीं ले रहा, कहीं ना कहीं तो छोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, प्रेम भाव अलग होता है और मदद अलग होता है, लेकिन क्या कहते हैं कि उसका वो बिजनेस है तो कहीं ना कहीं उसको हेल्प करना होगा। तो वही चीज़ है। तो चाहे आप क्या कहते हैं चिकन खाएं या मटन खाएं, अगर क्या कहते हैं पृथ्वी पे पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता है, वो बकरी रहता। तो बकरी अगर खेबे नहीं करता, वो बढ़वे नहीं करता, जीवे नहीं करता, तो हम लोग उसको खाते कैसे। ठीक है, तो बिना पेड़ पौधे के क्या कहते हैं, जब उसको भोजन नहीं मिलता तो हमको कहाँ से भोजन मिलता। तो सब एक दूसरे का पूरक है।
तो अब हमने पहले ही बताया कि शुरुआती दौर में क्या कहते हैं, इस पृथ्वी पर क्या कहते हैं, प्लांट ही आया। एक रूप से कहा जा सकता है कि बेसिस ऑफ लाइफ यानी कि प्लांट से ही क्या कहते हैं, जीवन की शुरुआत हुई। तो और प्लांट से जीवन की शुरुआत हुई तो प्लांट अपने भोजन के लिए क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। तो यही हमारा भोजन के लिए प्राइमरी सोर्स है। पहला सोर्स भोजन का हमारा क्या है, तो हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस ही है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट। अब सिंपल सा बात है, भोजन किया, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके भोजन किया, तो प्लांट ने क्या लिया, श्वसन क्रिया में क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, और उसने छोड़ा क्या, ऑक्सीजन छोड़ा, H2O छोड़ा, ऑक्सीजन छोड़ा। तो जब ऑक्सीजन छोड़ा तो और वो ऑक्सीजन का हुआ क्या, हम लोग ले लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लिया। तो अगर वो ऑक्सीजन नहीं छोड़ता तो क्या हम ऑक्सीजन ले पाते, नहीं पाते। तो जब हमारे लिए ऑक्सीजन ही नहीं रहता तो हम लोग जी पाते, नहीं जी पाते। यानी कि बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं था। और ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, वो प्लांट है। भले आज हम लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर मार्केट में बिकता है, लेकिन सबसे पहले तो ऑक्सीजन, भले सिलेंडर बिकता है लेकिन उस सिलेंडर में ऑक्सीजन कहाँ से आया, प्लांट ही तो दिया। कार्बन डाइऑक्साइड लिया और ऑक्सीजन छोड़ा, उस ऑक्सीजन को हमने सिलेंडर में कैद कर लिया। अगर रहता ही नहीं तो कैद कहाँ से होता, चोर रहेगा ही नहीं तो पकड़ोगे किसको, सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि बोला गया है क्या, कि जीवन की शुरुआत फोटोसिंथेसिस से प्लांट किया, और प्लांट ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन को दिया, और ऑक्सीजन से हम लोग जी रहे हैं। क्योंकि बिना पानी के, बिना भोजन के 5 मिनट जी भी लोगे, 1 घंटा 2 घंटा जी भी लोगे, लेकिन बिना ऑक्सीजन के जी पाओगे, नहीं जी पाओगे। यानी कि जीवन में, हमारे जीवन में प्लांट का, पेड़ पौधे का बड़ा महत्व है। इसीलिए कहा गया है क्या, कि हम अपने जीवन में कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाएं। ठीक है। अब किसी का कहे कि मेरे पास तो ज़मीन नहीं है, तो पेड़ कैसे लगाएंगे, तो नथिंग मैटर, आपके पास ज़मीन नहीं ना है, कोई बात नहीं है। सरकारी ज़मीन बहुत सारा बांध के नीचे है, अहरा के नीचे है, वहाँ पर क्या कहते हैं, पीपल का पेड़ लगा दीजिए, बड़ का पेड़ लगा दीजिए, उसको आते समय घर से पन्नी में पानी भर लीजिए और उस पर ढार दीजिए। बस ज़्यादा नहीं, 2 महीना उस पर मेहनत कर दीजिए, तीसरे महीने से वो अपने आप अपना काम कर लेगा। और वह क्या कहते हैं, भविष्य में जब बड़ा होगा तो आप याद कीजिए कि इसको हम ही लगाए थे, वो कितना सारा छाया देगा, कितना सारा ऑक्सीजन देगा। तो अगर सोच अच्छा हो तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो सोच अच्छा रहे तो जीवन में कसम खाइए कि 1 न 1 पेड़ जरूर जीवन में लगाइएगा, कम से कम 1 पेड़ जरूरी है, ज़्यादा हो तो ज़्यादा, लेकिन कम से कम 1 पेड़ लगाना है। तो बोला गया है क्या, कि ये हमें ऑक्सीजन रिलीज करता है। फिर बोला गया इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट। हैव यू एवर thought that would happen if there were no oxygen to breathe? This chapter focus on the structure of photosynthesis machinery and various reaction transformation light energy and into chemical energy। बोला गया है क्या, कि इस चैप्टर्स में हमने जब देखा कि, हमने कहा कि आपने कभी इवन किया होगा कि अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहता तो जीवन कैसे होता। तो इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कि कैसे ऑक्सीजन क्या कहते हैं निर्माण हुआ, कैसे फोटोसिंथेसिस हुआ। ठीक है। और फोटोसिंथेसिस को बनाने के लिए, करने के लिए कौन कौन सी मशीनरी का उपयोग किया गया, और मुख्य रूप से इस पूरे चैप्टर में कैसे लाइट एनर्जी, प्रकाश एनर्जी जो होता है वह किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में। यानी प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदलता है, कन्वर्ट होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शंस में कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये हमारा क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, तो ये हमारा क्या है, नन्हा मुन्ना पौधा है। ठीक है। ये नन्हा मुन्ना पौधा कर क्या रहा है, तो सबसे पहले श्वसन प्रक्रिया करने के लिए क्या कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले हम अगर जिंदा हैं तो सबसे पहले खाना खाना पसंद करेंगे, कि सबसे पहले पानी पीना पसंद करेंगे, कि सबसे पहले श्वास लेना पसंद करेंगे। क्योंकि जीवन जान है तो ही जहान है ना जी। अब जान ही नहीं है तो क्या मटन क्या चिकन, कुछ काम का है नहीं है। तो वही चीज़ बोला गया, सबसे पहले अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, कि हम जिंदा हैं। ऑक्सीजन, सॉरी, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, तो हमारे पृथ्वी पर पाया जाने वाला कचरा होता है। ठीक है। वह एक तरह का प्रदूषण है। उस प्रदूषण के, यानी हम जो पाप करते हैं, इंसान जो पाप करता है, उस पाप को कौन धोता है, ये वृक्ष माता है,
यही हमारे पाप को ढोते हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी पूजा करो, इनको लगाओ, इनकी संख्या को बढ़ाओ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, समझो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, हम इंसानों का किया गया पाप वो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बोला गया क्या कि जब ये जी रहा है, भोजन ले लिया, भोजन लेने के बाद क्या किया कि चलो भाई ये तो जीवन जी लिया, तो अब क्या करेगा कि भूख लगेगा इसको। तो भूख लगेगा तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम लोग तो करते होगे, पहले किचन में जाते होगे, अब मम्मी अगर नहीं बनाए हुए तो हल्ला करते होगे, कौची बीने से करी थले, कभी खुद से भी तो बनाया करो, समझ में आएगा भोजन बनाना क्या होता है। तो ये क्या करता है, अपने मम्मी पापा का इंतजार नहीं करता है कि मम्मी पापा भोजन देंगे, ये करता है कि चलो भूख लगा तो भोजन तैयार करते हैं। ये क्या करेगा, तो सबसे पहले भोजन बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, भोजन बनाने के लिए घर में नल होगा लगा हुआ, या जिसके घर में नल नहीं है तो बाहर में कल होगा, कल से क्या करते हैं, किचन में ओवरऑल सबसे पहले पानी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, तो जो अनाज पानी है उसको मुहैया करवाएंगे, अवेलेबल होगा। उसके बाद क्या, जब सब कुछ मौजूद होगा तो बर्तन लेंगे और बर्तन पे उसको पानी के साथ मिला के चढ़ा देंगे और उसको जला देंगे, सलाई बार देंगे, गैस चूल्हा पर या लकड़ी चूल्हा पर या कोई चूल्हा पर, सौर ऊर्जा पे भी चलता है, या अब देहात में तो क्या कहते हैं, सबसे पहले सब बिजली के चुट्टा है, हीटर पर जला दिया। और अगर लगलो है क्या कहते हैं, मोटा कुछ कहते हैं उसको, मीटर ना, तो वो क्या करेगा, लाइन को बाईपास कर लेगा, चोरी से टोक्का फंसा देगा। अब फंसा के क्या कहते हैं, जलाएगा। एक एक घर में 3-3 गो हीटर, ऊपर दाल है, ऊपर भात है, ऊपर चोखा चढ़ल है, बना रहा है एकदम। उसके घर में कहीं कहेगा ये खाना हमारा नहीं बना हुआ कौची गैसे पर, लेकिन उसको 2-2 महीना तक, 3-3 महीना तक, 6-6 महीना तो सिलेंडर खत्म नहीं होता है। क्या तुम्हारे क्या कहते हैं, सिलेंडर में कोई जादुई चिराग फेंक डाला हुआ है, खत्म नहीं होता है। कोई आया ना तो हाँ गैसे पर बनावा ही, लेकिन चुट्टा तो बनाता है बिजली पर। अगर मीटर देना पड़े तो गैस से वो महंगा पड़े, बिल देना पड़े तो बात की बात है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले यहाँ से धरती माता से कहता है कि भाई आप हमको पानी दीजिए। तो इसको यहाँ से मिनरल्स के रूप में क्या किया, वाटर ले गया, H2O। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो इसने लिया ही था। उसके बाद क्या किया, तो पत्ते क्या करेंगे, पत्ते के अंदर जो हरा रंग होता है वो क्या करता है, क्लोरोफिल रहता है। अगर पत्ते में हरापन है तो समझो कि वो हरा नहीं है, वो क्लोरोफिल है, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं क्या, ये तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा, ऑक्सीजन छोड़ा, ठीक है। और यहाँ जैसे कि इसने जल लिया, और इधर से क्या कहते हैं, सूर्य भगवान से कहा हे प्रभु आप हमें दीजिए, क्या दीजिए, प्रकाश दीजिए। तो कहा कि ले जाओ ना, यहाँ खजाना है, तो तरफ जाएगा, हम इतना देंगे कि तुम तरफ जाओगे। गर्मी का दिन अभी है, लोग हरकल चढ़ा, जरा सा घर में धूप आता है तो कमारी बंद करो, खिड़की बंद करो, यही ठंडी का दिन है तो आ जाओ, ठीक है। लेकिन अभी तो धूप देख के हालत खराब होता है, जान में तो अलग चीज़ है लेकिन देख के ही खराब लगता है। तो ठीक है, तो सूर्य भगवान से कहता है कि आप हमें आप अपना थोड़ा सा प्रकाश दीजिए, लेकिन थोड़ा ही क्या, बहुत है, ले जाओ। तो यहाँ से जल और यहाँ से क्या कहते हैं, सूर्य का प्रकाश लिया, और इसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आपस में अभिक्रिया करके क्या किया, ग्लूकोज का निर्माण किया। इस ग्लूकोज का C6H12O6 का निर्माण किया, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये देखो ये क्या कर रहा है, इनटेक ले रहा है और रिलीज मतलब कि छोड़ रहा है। और लेना और छोड़ने के दौरान क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके, जैसे कि हम लोग भोजन खाते हैं, सवेरे पहर जाएंगे, नहा धोआ के फ्रेश होके खाएंगे, या बिना नहले धोले भी खा लेंगे और खाएंगे, और 2-4 घंटा में क्या कहते हैं, बाथरूम में जाएंगे, उधर से खाए उधर से लिए, उधर से खाए उधर से लिए। ये भी कुछ ऐसा ही करता है, ये इधर से ले रहा है और इधर से छोड़ रहा है। तो आखिर क्या कहते हैं, ले रहा है छोड़ रहा है, तो बीच में कुछ बच रहा होगा ना, जिससे कि हम लोग जीते हैं। हमें क्या होता है कि जो हम लोग फल फूल दूध दही रोटी सब्जी जो भी खाते हैं, उससे क्या होता है, खाएं और उसको मशीन पीस दिया, हमारा लीवर क्या होता है, जूसर मशीन है, उसको पीस दिया, पीस के क्या कहते हैं, सिट्ठी को एनल के द्वारा क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो प्लांट भी कुछ ऐसा ही करता है। ये क्या हुआ, लिया, भोजन बनाया, खाया, खाने के बाद कचरा को बाहर निकाल दिया, और बाकी जो बचा उसके अंदर एनर्जी, जो कि हमारे बॉडी में ब्लड के रूप में रहता है, उसी प्रकार से इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी किसके रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में रहता है, जिससे कि वो क्या होता है, ग्रोथ भी करता है, विकास भी करता है, ठीक है, और मोटा भी होता है, फल फूल सब देता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा सा और हम लोग डीप में चलते हैं इसके।
फोटोसिंथेसिस का डिफिनीशन हमने दिया है कि बोला गया है क्या कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट यूज लाइट टू डिराइव टू सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट इज एन एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस। बोला गया है क्या कि फोटोसिंथेसिस क्या है, कुछ भी याद नहीं है तो कितना याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वह क्या होता है, प्रकाश और मिनरल्स लेता है और लेने के बाद वह भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया करके भोजन का निर्माण करता है, जिससे कि क्या होता है, प्लांट्स के लिए भोजन मिलता है। और इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये कर क्या रहा है, तो बोला गया है क्या, किसने कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जल लिया और जल करके क्या बना दिया, O6। इसे क्या पढ़ेंगे, ग्लूकोज पढ़ेंगे। यही हमारा क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज खट्टा होता है कि मीठा होता है कि तीता होता है? कभी ग्लूकोज पिए हो? मार्केट से ग्लूकोज आते होगे, पीते होगे तुम लोग ऑरेंज फ्लेवर। आजकल तो ऑरेंज फ्लेवर, गुआवा फ्लेवर, हर तरह का या फ्लेवर लेस आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑरेंज फ्लेवर पीता है, उसको लगता है कि जूस है। लेकिन क्या होता है, जनरली पीना तो चाहिए प्लेन वाला, लेकिन ऑरेंज हो, गुआवा हो या प्लेन हो, लेकिन उसका फाइनल स्वाद कैसा होता है, मीठा होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज कैसा होता है, स्वाद में मीठा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कहीं क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक है। शुरुआती दौर में क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये, और ये बन क्या रहा है, ऑर्गेनिक बन रहा है। यही चीज़ तो है कि लाइट से क्या हो रहा है, केमिकल में बदल रहा है। प्रकाश से क्या हो रहा है, केमिकल में बदल रहा है। फैन ऑन कर लो, गर्मी लगेगा तो पीछे से, कि जवान है बर्दाश्त कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है लड़का जवान है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाइल में कभी कभी होता है, नहीं मेरे को तो गर्मी नहीं लगता है, ऐसा करता है लोग। लेकिन प्रतिष्ठा में बउआ प्राण गवाए वाला क्या, अगर प्राण चल जाता है, अब बाकी लोग क्या होता है, उस पर हंसता है। देखते हो कभी बाइक चलाने में जूम 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 करके पूरा चलाएगा, और गिरेगा तो पूरा स्टाइल मार रहा है, और गिरेगा ना तो उसको सब गरिएवे करता है कि मर जो, चला भी था। कोई उसको हाँ बउआ करेगा, नहीं कहेगा, तो मरे वाला काम कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है क्या, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, लेके बना रहा है क्या, ऑर्गेनिक। ये हमारा इनऑर्गेनिक है और ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब बोल रहा है क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है ना। तो जब अगर एक तरफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाता है और ऑक्सीजन उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, दिमाग में रखना है कि अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनेगा और उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, तो उस प्रक्रिया को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चैप्टर आप लोग शायद फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ाया जाएगा। और वहीं पर क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होता तो उसे ऑक्सीडेशन कहते। दिमाग में सिंपल सा समझ लेना, हाइड्रोजन को रिमूव कर जैसे ही वहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस। तो कभी अगर पूछे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है वह ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, तो पटाख से जवाब देना है कि वो प्रक्रिया क्या है, रिडक्शन है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एक दो क्या कहते हैं, हायर एग्जाम, मेडिकल एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा है कि फोटोसिंथेसिस है तो वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है कि रिडक्शन कर रहा है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या कर रहा है, तो रिडक्शन प्रोसेस करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर बोला जाएगा क्या कि प्लांट क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है कि हेटेरोट्रॉप्स होता है। तो प्लांट्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स होता है। इंसान क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है कि ऑटोट्रॉप्स होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है। ये सब क्वेश्चंस होता है जो अलग से लिखवाया नहीं जाता है, आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक देखें कि ये अगर पूछा जाए कि क्या है फोटोसिंथेसिस, तो अगर फोटोसिंथेसिस कुछ भी याद नहीं है तो सिंपल सा भाषा में समझ लीजिए, एक ऐसी भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेके क्या होता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। और यही ग्लूकोज हमारे ब्रेन को, प्लांट्स को क्या होता है, भोजन एनर्जी प्रोवाइड करता है। आगे चल के इसमें और भी डिटेल चलते हैं। तो बोला गया है क्या, फोटोसिंथेसिस इज बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है वह बेसिक लाइफ ऑफ अर्थ है।
बेसिक लाइफ ऑफ अर्थ है। फैन चालू करना, पीछे वाला स्विच है नीचे लटका हुआ है जो, हाँ उसी को दबाओ। तो बोला गया है क्या कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो बेसिस ऑफ लाइफ है अर्थ पे, यानी हमारी पृथ्वी पे यहीं से जीवन की शुरुआत, यही जीवन का आधार है। सिंपल सा कि प्रकाश संश्लेषण हमारे जीवन पे, हमारे पृथ्वी पे जीवन का आधार है। कोई पूछा जाए कि जीवन का आधार पृथ्वी पे क्या है, तो मुख्य रूप से, शुरुआती रूप से, इनिशियल रूप से तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। बिकॉज इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड, ये हमने पहले ही बताया है कि ये तुम्हारा क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ, यानी किसी भी भोजन का सबसे पहला सोर्स है। यानी कि जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, सबसे पहले कहाँ से तैयार होता है, प्लांट से तैयार होता है। ठीक है, प्लांट ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके, यानी सिंपल सा भाषा में कि हमारे पृथ्वी पे फोटोसिंथेसिस जो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, यही बेसिस ऑफ अर्थ है। और जहाँ से हम जो भी भोजन जिस रूप से लें, लेकिन उसका प्राइमरी सोर्स क्या होगा, तो फोटोसिंथेसिस ही होगा, प्रकाश संश्लेषण ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? और क्या करता है ये, भोजन लेके, भोजन बना के क्या होता है, ऑक्सीजन के रूप में कहाँ होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ता है ना। यहाँ भी हमने एक फिगर के रूप में दिखाया कैसे सूर्य प्रकाश लेके और ऑक्सीजन के रूप में यहाँ पर छोड़ रहा है, और ये हमारा शुगर के रूप में निर्माण कर रहा है। जैसे कि हम लोग देखते होंगे चीनी घर पे, तो ऐसा ही कुछ होता है लिक्विड टाइप में। उसके बाद आता है दूसरा, क्लोरोफिल, लाइट एंड CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि अगर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर लाइट नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का होना बड़ा ही जरूरी है। कोई दिक्कत है ना। उसके बाद आता है क्या, इट अकर ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लोरोफिल जो होता है वह कहाँ पे होता है, तो पत्तों में पाया जाता है। कहाँ पे पत्ता रहता है, जहाँ पत्ता होता है, जहाँ पर हरियाली है, वहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल है। जहाँ देखो कि क्या कहते हैं, हरा है, अरे ये क्लोरोफिल है। लेकिन हरा दीवार पे मत कहना कि वो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल मतलब कि हरे पौधे, हरे पेड़, पत्ते जहाँ भी है, तो कहो कि वो क्या है, तो कहेगा कि पत्ता है। तुम कहना कि ना, पत्ता नहीं है, क्या है, क्लोरोफिल है। दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। टाइम्स कितना हुआ, 8:16, ठीक है। तो बाकी छोड़ देते हैं, एक्सपेरिमेंट हम कल बता देते हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते हैं कि इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो बोला गया है, जोसेफ प्रिस्टले ने इन 1770 यानी 1770 में एक्सपेरिमेंट किया। उसने कुछ दिखा रहा है क्या, हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट सोज द एसेंशियल रोल एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। बोला गया है क्या कि इसने दिखाया क्या कि प्लांट के ग्रोथ में जो होता है एसेंशियल रोल क्या होता है, किसका, हवा का होता है। उसके बाद बोला गया है, ए माउस केप्ट इनटू अ क्लोज्ड स्पेस कुड गेट सफोकेट एंड बट डाई, क्या है, एंड डाई, बट इफ एन मिंट प्लांट इज केप्ट इन ए बेल jar neither candle will be extinguished nor will be mouse die. He concluded that foul air produced by animal is converted into pure air by plant. Presley discovered oxygen gas in 1774. अब आते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया। आप लोग अक्सर ऐसा हुआ, लालटेन में कितने लोग पढ़े हैं, लालटेन कितने लोग देखे हैं, पढ़ना तो दूर की बात है, देखे हो, पढ़े तो नहीं हो। हम लोग लालटेन में पढ़े हैं। चलिए आप लोग घर पे जाइएगा, एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। मार्केट से 10 रुपया या 20 रुपया या 5 रुपया में वो कैंडल लीजिएगा जो बढ़िया जले, उसको ले लीजिएगा। लेने के बाद क्या कहते हैं, घर पे जाइएगा, माथा पे रखिएगा और सलाई बांध दीजिएगा। नहीं, चलिए कुछ और करते हैं। तो घर पे जाइएगा, घर पे एक टेबल होगा बढ़िया सा, उस पर रख दीजिएगा, उस पर सलाई बार के उसको जला लीजिएगा। और जलाने के बाद क्या कहते हैं, उसको ढक्कन से ढक दीजिएगा। क्या वो जलते रहेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के प्रकाश नहीं जलेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही प्रकाश जलेगा, उसकी अनुपस्थिति में प्रकाश नहीं जलेगा। फिर क्या कहते हैं, ऐसे जैसे ही उसको, अब आप देखते हो, अगर आप घर में अगर लालटेन होगा तो लालटेन को कभी आप जलाइए और जला के ऊपर से जो गैस आता है उस पर खाली हाथ रखिए या कागज़ से उसको ढकिए, मिलमिलाए लगेगा।
और ज़्यादा देर तक छोड़िएगा तो बुझ जाएगा। तो क्यों मिल मिलाने लगता है कि अंदर पहले से तो ऑक्सीजन था, जब तक ऑक्सीजन मिल रहा था, जैसे कि अगर आपका प्राण जाने लगेगा, आप लोग फास्टिंग करते हैं, हाल आएगा कल ही सोमवारी करिएगा, बोला हुआ क्या पूजा, तो भीड़े तक तो टनाटन रहिएगा, लेकिन रात तक होते होते 12 बजे तक मिल मिलाए लगते हैं आप लोग ना, मिल मिलाए लगते हैं, मिल मिला के खाली घड़िए देखते हैं, ये बिहान हुआ भोले बाबा, ठीक है। अब बस भोरिए उठे गपाक दे को डाल लिए, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, यानी उसको एनर्जी नहीं मिलता है तो क्या होता है, बल्ब क्या होता है या जो लाइट है वो तुम्हारा जो जलता है लाइट, वो मतलब बिजली वाला नहीं, क्या कहते हैं, मोमबत्ती वाला, तो उसको भोजन एनर्जी नहीं मिलता है तो मिलमिलाए लगता है। जैसे कि हम लोग को अगर भोजन नहीं मिलता है तो मिलमिलाए लगते हैं। तो उसी प्रकार से कहने का अर्थ होता है कि एक एग्जाम्पल लिया गया कि दो गो जार लिया गया, और जार लिया गया और इसमें क्या किया, एक में क्या किया गया कि दोनों में कैंडल बार दिया गया और उसके अंदर चूहा रखा गया, इसके अंदर चूहा को डाल दिया। बेचारा एक्सपेरिमेंट में ऐसा जनरली ऐसा देखा गया है, सबसे पहले चूहा न तो मेढके आएगा, उसके बाद के ग्रुप पर कोई कुछ करता है, सबसे आसान में मिल ही जाता है। उधर चल जाओ ना, उन्हें मुसरिया इन्हें के एरिया में इतर को रख ले रहता है, अथी लोहा के बनेले रहता है, जहाँ चूहा देखा ना घप दुक मार दिया, और मार के ओकरा पेट फाड़ के ओकरा में बोट मिठाई भर के पका के और स्वाद से खाता है। खाए हो कि ना कभी चूहा जी? खाना चाहिए, मज़ा आएगा तेरी के। तो यहाँ पे क्या किया कि देखो दो गो जार ले लिया, एक जार में मोमबत्ती और क्या कहते हैं, क्या रख दिया, चूहा को डाल दिया, जिंदा चूहा को। तो एक आध मिनट तक तो यही फुर फार किया निकलने का, लेकिन धीरे धीरे ऑक्सीजन कमते गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया। पहले तो ये लाइट बुझ गया, और जैसे ही लाइट बुझा तो इसको भी भोजन मिलना कम मिल गया, ऑक्सीजन की कमी से क्या हो गया, राम राम सत्य है, बाकी सब झूठ है, काम खत्म, चाहे रामचंद्र की जय। अब यहाँ पर क्या हो गया, दूसरा क्या हुआ, एक में क्या किया, इसमें भी क्या हुआ, लाइट जला दिया गया, चूहा को डाल दिया, लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या किया गया कि एगो पेड़ को रोप दिया गया, पेड़ डाला गया। पेड़ क्या कर रहा है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, इससे ये भोजन ले रहा है, प्रकाश तो मिल ही रहा है। तो अब इसमें क्या करें, थोड़ा सा पानी भर देती है, अपना भोजन बना रहा है, भोजन बना के ये अपना जीवन जी रहा है। और क्या कहते हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और ये पेड़ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, दे रहा है। तो ऑक्सीजन ले रहा है तो चूहा क्या कर रहा है, आराम से मस्ती से जीवन जी रहा है, भले निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, भले दाल भात चोखा चटनी नहीं मिल रहा है लेकिन ऑक्सीजन तो उसको मिल रहा है। तो इस तरह से देखा गया क्या, इससे सिद्ध हुआ क्या कि पेड़ जो होता है ऑक्सीजन देता है। इस क्या मिस्टर जोसेफ ने क्या किया, सिद्ध किया कि हमारा जो पेड़ होता है, प्लांट जो होता है, ऑक्सीजन देता है। क्योंकि यहाँ पर बिना प्लांट के था तो मर गया, ऑक्सीजन की कमी से बुझ गया, लेकिन यहाँ पर ये बुता नहीं, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो इसको ये ले लिया और इसको ऑक्सीजन दिया, भाई भाई दोनों मिल गया। कहा कि भाई तू अपन कार्बन डाइऑक्साइड हमरा दे दे और तू अपन वाला ऑक्सीजनवा जो है हमरा दे देना, और दोनों मिल बांट के एक घर में रहना है। जो कि ये पहले सतयुग में होता था, कलयुग में तो भाई भाई रहता कहाँ है साथ है। लोग आगे बढ़ने के होड़ में, अमीर बनने के होड़ में एक दूसरे से मतलब कि तुमसे हम कम नहीं है, तुमसे हमेशा हम आगे रहेंगे, ये सोच के कारण लोग अलग हो जाते हैं। लेकिन ये सोच इतना घटिया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अब आते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। एक और एक्सपेरिमेंट है, जूलियस बॉर्न सर्च एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, 1854 में एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि शो दैट ग्रीन पार्ट इज ए प्लांट ऑफ प्रोड्यूस ग्लूकोज विच इज स्टोर्ड एज ए स्टार्च इज ए फर्स्ट विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बोला गया है क्या कि 1854 में इन्होंने सिद्ध किया क्या कि ग्रीन प्लांट जो होता है भोजन बनाता है, कौची में, ग्लूकोज। भोजन जो बनता है तो ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाता है, लेकिन भोजन को स्टोर कैसे करता है, तो स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। ग्लूकोज का ही एक रूप है स्टार्च। तो अगर समझ लेना है कि ग्रीन प्लांट जो होता है, भोजन जो बनाता है वो ग्लूकोज के रूप में, और इसको स्टोर करने का काम करता है स्टार्च। और स्टार्च ही एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम लोग सबसे पहले विजिबली अपने आंखों से देख पाए थे। सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज को नहीं देख पाए थे, स्टार्च ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम अपनी आंखों से देख पाए थे। कोई दिक्कत यहाँ तक? और कब खोज हुआ, तो 1854 में।